दिल्ली शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने मनीष सिसोदिया को किया गिरफ्तार। 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने सिसोदिया को अरेस्ट किया। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई। 20 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए सिसोदिया ने की है जमानत की अपील। मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से देश के नाम लिखी चिट्ठी। सिसोदिया ने कहा, हम बच्चों को पढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी जेल में डालने की। जेल भेजना आसान, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल। ईडी के मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने पर भड़के दिल्ली के सीएम केजरीवाल। ट्वीट कर कहा, मनीष को हर हाल में जेल में रखने की साजिश, रोज बनाए जा रहे नए फर्जी मामले। सिसोदिया की सुरक्षा पर आपने उठाए सवाल। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, सिसोदिया की बैरक के पास खूंखार कैदियों के होने से जान को खतरा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, केजरीवाल के सारे राज जानते हैं सिसोदिया, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं दिल्ली के सीएम। मनीष सिसोदिया के पास अरविंद केजरीवाल के राज हैं और वो राज उगल न दे मनीष सिसोदिया या कह न दे, इससे डरे हुए अरविंद केजरीवाल कहीं न कहीं मनीष सिसोदिया को जान से मारने की साजिश कर रहे हैं क्या? दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष मनीष सिसोदिया को ईडी के गिरफ्तार करने का स्वागत किया। दिल्ली के सीएम सहित उनके दूसरे मंत्रियों पर भी लगाए गंभीर आरोप। शायद आज ये भ्रष्टाचार में जितने लिप्त लोग हैं, आज ये तमाम लोग सलाखों के पीछे होते और इसमें सबसे पहला नाम होता दिल्ली के मुख्यमंत्री का। और आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें विलंब हो रहा है, तो जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को। किस आंदोलन के साथ दिल्ली में आए थे और इस दिल्ली को आपने क्या बना दिया? भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता ने भी मनीष सिसोदिया पर ईडी कार्रवाई को असंवैधानिक करार दिया। कविता ने कहा कि बीजेपी एक के बाद एक विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता से 11 मार्च को ईडी करेगी पूछताछ। कविता पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार। ईडी ने कविता के करीबी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को गिरफ्तार किया। ईडी का दावा है, अरुण पिल्लई ही कविता के बेनामी के रूप में काम करता था। के कविता ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां सीबीआई ईडी की टीम पहले पहुंच जाती है। जहां भी इलेक्शन है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाता है। तो हमारे तेलंगाना में भी यही हुआ है। तकरीबन सारे बिजनेस हाउसेस पे एक 500 प्लस बिजनेस हाउसेस पे आईटी रेड होता है। सीबीआई के रेड 100 होते हैं तेलंगाना के राज्य में। ईडी तो कम से कम 200 जगहों पे उन्होंने छापा मारा है। और एनआईए एजेंसी ने 500 to 600 मिनिमम लोगों को बुला के उनको डरा के धमका के अलग अलग तरीके का काम वहां पे चल। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज दिख सकता है विपक्षी दलों का जमावड़ा। महिला आरक्षण विधेयक की मांग को लेकर 17 विपक्षी दलों का एक दिवसीय सामूहिक भूख हड़ताल। भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता ने कहा, भारत जागृति के तहत जंतर मंतर पर 29 राज्यों की महिला संगठन भी प्रदर्शन में करेगी शिरकत। शाम 4 बजे तक चलने वाली भूख हड़ताल की शुरुआत सीपीएम नेता सीताराम येचुरी के भाषण से सुबह 10 बजे होगी। विपक्षी एकजुटता पर केसीआर की बेटी के कविता का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस को लगता है कि उनके बिना कुछ नहीं हो सकता, कांग्रेस को अपना अहंकार छोड़ना होगा। सही में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराए, तो they should leave their arrogance. They should come down. They should become a team player. They should work with all the parties to make sure BJP loses the next election. दिल्ली में केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ फिर सड़क पर उतरेगी बीजेपी। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी सांसद, विधायक और कार्यकर्ता करेंगे आप मुख्यालय का घेराव। आज विपक्षी नेताओं के आरोपों का जवाब देगी बीजेपी। 9 राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। विपक्षी नेताओं ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का लगाया था आरोप। विपक्ष की 8 पार्टियों के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा था पत्र। लिखा था, जांच एजेंसियों के जरिए सिर्फ विपक्षी नेताओं को किया जा रहा टारगेट। लोकसभा विशेषाधिकार समिति आज राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई करेगी। लोकसभा में पीएम मोदी के खिलाफ राहुल के दिए बयान को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और प्रहलाद जोशी ने शिकायत दर्ज कराई थी। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव देते हुए आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी के खिलाफ भ्रामक, असंसदीय और अपमानजनक बयान दिया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और उद्योगपति अडानी को लेकर दिए अपने बयान का बचाव किया था। 15 फरवरी को दी अपनी सफाई में राहुल ने कहा था कि उन्होंने कोई गलत बयानी नहीं की।
कांग्रेस ने लंदन में राहुल गांधी के बयान पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी पर जताया ऐतराज। पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा कि उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे शख्स को सियासी दखलंदाजी से बचना चाहिए। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने गुरुवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान लंदन में दिए राहुल के बयान की तीखी आलोचना की थी। उपराष्ट्रपति ने कहा था कि देश को लेकर उनके बयानों पर चुप नहीं रहा जा सकता। राहुल गांधी के विदेशों में संबोधन को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को देश की एकता के लिए खतरनाक करार दिया। किरेन रिजिजू ने ट्वीट करके कहा, राहुल गांधी के मुक्तापूर्ण बयानों का जवाब देना जरूरी नहीं, लेकिन समस्या ये है कि उनके भारत विरोधी बयानों का इस्तेमाल देश विरोधी ताकतें भारत की छवि खराब करने के लिए कर रही है। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता होगी। व्यापार, रक्षा और शिक्षा क्षेत्र में आपसी संबंधों के साथ दोनों नेताओं के बीच आगामी क्वाड समिट को लेकर भी चर्चा होगी। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज राष्ट्रपति महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट भी जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी आज महिला आर्थिक सशक्तिकरण विषय पर एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे शुरू होने वाले वेबिनार का आयोजन महिला एवं बाल विकास और ग्रामीण विकास मंत्रालय कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनपीडीआरआर के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। एनपीडीआरआर के तीसरे सत्र का विषय बदलती जलवायु में स्थानीय मजबूती की रचना है। भारत और अमेरिका के बीच आज 3 साल बाद फिर वाणिज्यिक वार्ता होगी। दोनों देश आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए व्यापार और निवेश संबंधी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यूपी में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आयोग ने सर्वे पूरा कर सौंपी रिपोर्ट। आज लखनऊ में योगी कैबिनेट की मीटिंग में रिपोर्ट पर होगी चर्चा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर योगी सरकार ने राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी को केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। दोनों नेताओं को राजभवन में एलजी वीके सक्सेना ने शपथ दिलाई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की कार ने एक बाइक को सवार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कांग्रेस नेता ने जख्मी युवक को भोपाल रेफर कराया। पश्चिम बंगाल में महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर आज राज्य कर्मचारियों की हड़ताल। ममता सरकार ने दिया अल्टीमेटम, आज नहीं होगा अवकाश। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2019 में हुए आतंकवादी हमले में शहीद जवानों की विधवाओं का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के घर के बाहर धरना। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिया अजीबोगरीब बयान। कर्नाटक में मुफ्त बिजली के कांग्रेस ऐलान पर चुटकी लेते हुए प्रहलाद ने कहा कि उनके राज्य में बिजली न होने की वजह से ही जनसंख्या बढ़ गई। तेलंगाना के हैदराबाद में आज से भारत राष्ट्र समिति की राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग। पार्टी सांसद, विधायक और पदाधिकारियों की मौजूदगी में साल के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। फिल्म एक्टर सतीश कौशिक गुरुवार शाम पंचतत्व में विलीन हो गए। मुंबई वर्सोवा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। सतीश कौशिक का गुरुवार देर रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। हरियाणा के गुरुग्राम में एक मीटिंग में आए कौशिक को अचानक दिल का दौरा पड़ा था। एक दिन पहले ही सतीश कौशिक ने दोस्तों संग मुंबई में जमकर होली खेली थी। होली की तस्वीरें भी ट्वीट की थी। सतीश कौशिक के आकस्मिक निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर। सतीश कौशिक एक अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, हास्य अभिनेता और पटकथा लेखक थे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भी सतीश कौशिक के निधन से शोक की लहर। कौशिक की अचानक हुई मौत से हर कोई हैरान। अजय देवगन ने ट्वीट पर लिखा, सतीश जी के निधन की दुखद खबर से नींद खुली। मैंने ऑन और ऑफ स्क्रीन के साथ हंसी मजाक किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, भारतीय सिनेमा में सतीश कौशिक के योगदान, उनकी आर्टिस्टिक क्रिएशन और परफॉर्मेंस हमेशा याद की जाएगी। सतीश कौशिक ने 1983 में आई फिल्म जाने भी दो यारों से बतौर अभिनेता अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद से लेकर अब तक कौशिक 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके थे। बॉलीवुड में कैलेंडर के नाम से मशहूर थे सतीश कौशिक। जल्द ही कागज 2 में आएंगे नजर। यूएनएससी में कश्मीर मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि इस तरह के दुर्भावनापूर्ण और झूठे प्रचार का जवाब देना हमारे लिए अयोग्य है। अमेरिकी रिपोर्ट में आतंकवाद पर बेनकाब हुए पाकिस्तान ने भारत पर अपनी खींच निकाली है। पाकिस्तान ने बेशर्मी से भारत पर ही उसके देश में आतंकी हमला करवाने का झूठा आरोप लगाया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पीटीआई प्रमुख इमरान खान के खिलाफ एक और वारंट जारी। 8 मार्च को इमरान के खिलाफ आतंक फैलाने के दर्ज मामले में क्वेटा कोर्ट ने गुरुवार को जारी किया गैर जमानती वारंट।
पाकिस्तान के लाहौर के जमान पार्क में पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ की इमरजेंसी मीटिंग। लाहौर के जमान पार्क में हालात बेहद तनावपूर्ण। इमरान की गिरफ्तारी को रोकने के लिए हजारों की तादाद में मौजूद उनके समर्थक लाहौर की सड़कों पर मौजूद। तोशखाना घोटाले में फंसे इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस की 8 मार्च को हुई थी पीटीआई समर्थकों से हिंसक झड़प। इमरान समर्थकों पर काबू करने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पीटीआई समर्थकों ने लाहौर के जमान पार्क सहित कई दूसरे इलाकों में भी बुधवार को तांडव मचाया था। नेपाल के रामचंद्र पौडेल नए राष्ट्रपति बन गए हैं। नेपाली कांग्रेस के पौडेल ने अपने प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र नेमवांग को हराया। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन की आज कोर्ट में पेशी होगी। यासीन को गुरुवार को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच लातविया अनोखे तरीके से यूक्रेन की मदद कर रहा है। यूक्रेन के पक्ष में अपने नागरिकों को लड़ने की इजाजत देने वाला लातविया अब शराबियों के जब्त कार्ड यूक्रेन को दे रहा है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज से खेलो इंडिया 10 का दम प्रतियोगिता की शुरुआत हो रही है। 10 से 31 मार्च तक चलने वाले खेल समारोह महिला दिवस के मौके पर आयोजित किए जा रहे हैं। कतर के दोहा में आज से लीजेंड्स लीग क्रिकेट शुरू हो रहा है। 20 मार्च तक चलने वाले टूर्नामेंट में इंडिया महाराजा, एशिया लायंस और वर्ल्ड जायंट्स नाम से 3 टीमें शिरकत करेंगी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में बीजेपी का प्रदर्शन, पंजाब विधानसभा घेरने की कोशिश। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल, एहतियातन भारी सुरक्षा बल तैनात। नीतीश कुमार से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ाई गई सुरक्षा। आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को मिली है Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। केंद्रीय खुफिया विभाग की अनुशंसा के आधार पर उपेंद्र कुशवाहा को मिली है सुरक्षा। उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र सरकार को धन्यवाद किया। नागालैंड जेडीयू कमेटी भंग, कमेटी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह बोले, भाजपा पूरे देश में विपक्ष समाप्त करना चाहती है। बीजेपी जिस नियत से काम कर रही है उसकी शुरुआत नागालैंड से हो गई। कश्मीर में 9 जगहों पर ईडी ने रेड की। एमबीबीएस सीट रैकेट में हुर्रियत नेताओं के घरों की तलाशी ले रही है ईडी की टीम। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने स्थानीय पुलिस के साथ श्रीनगर के बागे मोहताब इलाके में रेड की। ईडी की दूसरी टीम ने अनंतनाग के काजी मोहल्ला इलाके में हुर्रियत नेता काजी यासिर के घर पर छापा मारा। जुलाई 2020 में ईडी ने केस दर्ज किया था। पुलिस को शिकायत मिली थी कि घाटी में कुछ लोग पाकिस्तान की एमबीबीएस और दूसरे पाठ्यक्रमों की सीटें बेच रहे हैं। दिल्ली से शुरू हुई 75 सीआरपीएफ महिला डे डेविल स्पाइक रैली मीनाक्षी लेखी ने इंडिया गेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली से जगदलपुर तक 1848 किलोमीटर यात्रा पर निकली सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स रैली 25 मार्च को जगदलपुर में खत्म हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। भारी संख्या में लोग भी मौजूद नजर आए। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की लाहौर रैली से पहले बवाल, पुलिस ने पीटीआई के कई कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। तनावपूर्ण माहौल के बीच पुलिस ने पूरे लाहौर में लागू की धारा 144 से इमरान समर्थकों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू डॉक्टर की हत्या से मचा हड़कंप। डॉक्टर धर्मदेव राठी उन्हीं के ड्राइवर ने इस वारदात को अंजाम दिया। कंगना रनौत ने फिल्म चंद्रमुखी 2 के सेट पर क्रू मेंबर्स के साथ होली खेली। फैशन डिजाइनर नीता ने अपने इंस्टा हैंडल पर कंगना का ये वीडियो शेयर किया। साउथ एक्ट्रेस नयनतारा परिवार के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई। नयनतारा ने दी अपने जुड़वा बेटों की झलक। होली के मौके पर एक्टर विकी कौशल अपने पिता के साथ भांगड़ा करते नजर आए, जिसका वीडियो एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा।